हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 3, जिस चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। परमाणु को हम लोग इंग्लिश में एटम्स कहते हैं और अणु को मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और ये एनसीईआरटी का बुक है, आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। और मैं इसको आप लोग को एकदम बहुत ही अच्छे से पढ़ा दूँगी। थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे पर आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले परमाणु होता क्या है। ठीक है। तो देखिए ये बुक में हम लोग देख पा रहे हैं। मैं आप लोग पहले पेज खोल देती हूँ, उसके बाद देखिए। ठीक है। हाँ, परमाणु क्या होता है। देखिए, क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवारें बनती हुई देखी है। इन दीवारों में एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। देखिए, उतना रीड करने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम बता रहे हैं। बस हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग अपने बुक से ये कर ले कि अच्छा ये पेज है और ये खोलना है। ठीक है। तो देखिए, परमाणु होता है क्या है। सिंपल, सबसे छोटा से छोटा जो कण होता है किसी भी चीज़ का, उसको परमाणु कहते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे एक उदाहरण देके समझाया गया है कि एक इमारत है, मतलब कि कोई घर बन रहा मान लेते हैं। ठीक है। ठीक है। तो घर बनने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ईंट की ज़रूरत होती है। अगर ईंट होगी, ईंट एक एक ईंट मिल मिल के एक बड़ा सा घर बनता है। ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, घर के केस में, एक बड़ी सी इमारत के केस में वो जो एक छोटा सा ईंट है वो क्या है, वो एक परमाणु कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, और एक चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए कि यह, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ, यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। ठीक है। मतलब जो भी चीज़ है, ठीक है, तो उसका जो रचनात्मक इकाई है, मतलब वो किस शेप में, जैसे ईटा है तो हम लोग जनरली रेक्टेंगल के शेप में, आयतकार के आकार में देखते हैं। ठीक है। तो वही है परमाणु, समझ गए। अब परमाणु जो होता है सिंपल, ये बस मैंने एग्जांपल कहा। ठीक है। ईटा काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन परमाणु जो होता है सबसे छोटा कण होता है। जैसे कि मान लो आप लोगों की टीचर आप लोगों को पढ़ाते हैं बोर्ड में। ठीक है। तो बोर्ड में क्या आप लोग मतलब जनरली यूज़ करते हैं, चौक। ठीक। तो चौक के जो कण हो गए वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, पाउडर में। ठीक है। तो वो जो छोटे छोटे पाउडर है, तो वो क्या कहलाएगा, वो एक तरह से परमाणु कहलाएगा, क्योंकि वो काफ़ी छोटा होता है। ठीक है। तो मतलब सबसे छोटा से छोटा कण, जिसे हम लोग अब और आगे नहीं तोड़ सकते। जैसे कि चौक का एक छोटा सा हिस्सा जो पाउडर फॉर्म में, अब उस पाउडर को तो आप नहीं तोड़ पाओगे। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। तो परमाणु जो होता है ना, काफ़ी छोटे, मतलब बहुत 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 छोटे होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, परमाणु की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर का जो वैल्यू होता है, माप होता है, वो क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। देखिए, हम आप लोग और एक चीज़ बताएंगे, आप समझते जाएंगे। देखिए ये वाला पेज खोलिए, इसमें क्या है, देखिए सब सापेक्ष आकार। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले खोलते हैं, मतलब पहले पेज में आप लोग देख लीजिए, अपना बुक में चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए कि सेव है। ठीक है। सबसे पहले नीचे से देखेंगे हम लोग, तो सेव है सबसे नीचे। और सेव की देखिए क्या त्रिज्या, मतलब कोई एक सेव लीजिए, उसकी त्रिज्या कितनी होगी, लगभग लगभग 10⁻⁻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 ⁻
छोटे पे चले हम लोग चीटी, ठीक है। तो चीटी का जो त्रिज्या होगा वो 10 के पावर माइनस, उससे चीटी से भी छोटा एक छोटा सा रेत का कण, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि चीटी लोग एक छोटा छोटा रेत के कण को लेके जाता है, या फिर ऐसे कुछ कुछ बहुत सारी चीटियाँ लाइन लगा के चलती है, तो ठीक है, खाने के टुकड़े वगैरह कुछ। तो रेत का कण देखिए कितने हैं उसकी त्रिज्या 10 के पावर माइनस 4। अब हम लोग आ जाते हैं हेमोग्लोबिन अणु। हेमोग्लोबिन अणु जो है, जो शरीर में हम लोग का जो रक्त के कण है हेमोग्लोबिन का अणु, वो देखिए उसकी त्रिज्या कितनी है 10 की पावर माइनस 8। अब जल का जो अणु है उससे और छोटा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हाइड्रोजन परमाणु। जैसे कि आप लोग परमाणु संख्या वगैरह पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा आगे जो हम बताएंगे। तो हाइड्रोजन जो होता है सबसे छोटा होता है, ठीक है, और उसका परमाणु संख्या 1 होता है। तो हम लोग इसी से कंपेयर करते हैं, मतलब तुलना करते हैं हर चीज़ का, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु है, इसका कितना हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 10 की पावर माइनस 10। तो सोचिए कि एक परमाणु कितना छोटा होता है, बस हम आपको ऑर्डर में बता रहे हैं, ठीक है। तो 10 के पावर में माइनस देखिए कि वैल्यू जो है 10 के पावर का वैल्यू जो बढ़ रहा है, लेकिन किस में बढ़ रहा है, माइनस में बढ़ रहा है। तो जब भी माइनस में बढ़ेगी तो वो चीज़ और छोटी होती जाएगी, ठीक है। ठीक
ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट डे और अच्छे से पढ़ेंगे और इस चैप्टर को बहुत शॉर्ट वीडियोस में क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए बाय। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।